देखो वेक्टर 11 में चल रहा तुम लोग को, तो वेक्टर का आगे बताएं। एक सदिश यूनिट वेक्टर हो गया, किसी भी सदिश में उसके परिमाण से भाग दे दो उसका इकाई सदिश आ जाएगा। और ये भी बताया गया था परिमाण निकालते कैसे हैं, आई जे के गुणांक का वर्ग कर लीजिए और जोड़ लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, उसका मान आ जाएगा, मापांक आ जाएगा। फिर इसके बाद ये भी बताया गया था कि किसी भी सदिश को इसी आई जे के रूप में लिखते हैं। आई जे के तीनों अक्षरों के अंदर इकाई सदिश है और इनका मान हमेशा एक होता है, मॉड आई इक्वल टू मॉड जे इक्वल टू मॉड के इक्वल टू 1। यहां तक हो चुका था। और अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा गुणन, सदिशों का गुणन दो प्रकार का होता है। एक होता है अदिश गुणन, अदिश गुणन, एक नाम और है बिंदु गुणन। अदिश इसकी अंग्रेजी होती स्केलर, लेकिन हिंदी में लिख के आता है पेपर में कई बार स्केलर गुणन। बिंदु गुणन क्यों कहते हैं, अंग्रेजी इसका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो अदिश गुणन या बिंदु गुणन या स्केलर गुणन ये होता क्या है, ये देखा गया देखो कि दो वेक्टर सजाती वेक्टर को आपस में गुणा करते हैं, डॉट लेके इकाई से लेके, जैसे आई डॉट आई, आगे इसको लिखेंगे ऊपर पढ़ाएंगे, आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू, सजाती का डॉट एक होता है और विजाती के साथ इसका डॉट ले लें, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, इस सब का मान 0 होता है। कैसे होता है इसको आगे भी देखते हैं, दो सदिशों का जब गुणन निकालेंगे। तो इस तरह का जब गुणन करते हैं तो सिर्फ आई आई का दो वेक्टर दिए तो आई आई गुणा कर लो, जे जे गुणा कर लो, के गुणा कर लो। अगर दोनों में के नहीं है के वाला गुणा नहीं होगा, दोनों में जे नहीं है जे वाला गुणा नहीं होगा, जो दोनों में होगा उसी गुणा होगा। जैसे मान लो ऐसे कोई वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k, b इक्वल टू i माइनस j 3k, 2i ऐसे क्या बिंदु गुणन होगा a डॉट b, a डॉट b इक्वल टू कैसे निकलेगा, i i गुणा, i गुणा कितना है 3, यहाँ i गुणा कितना 2, तो i i का गुणा करते हैं 3 गुणे 2, यहाँ लिखो प्लस, j का गुणा 2, j का गुणा माइनस, k का गुणा 4, यहाँ k का गुणा 3। तो इस तरह से i i का गुणा, j j का गुणा और k का गुणा आपस में लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 12 18 16 जाएगा। ये गिनती आ गई, अदिश राशि आ गई, इसमें आई जे के नहीं है, इसीलिए इसको अदिश गुणन कहते हैं। अंग्रेजी इसकी स्केलर होता है और ये बिंदु रख के निकाला जाता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणन कहते हैं। अब इसी सवाल को तुम देखो, ये इतना आ गया, अगर ये न होता, ये न होता तो ये डॉट बी क्या होगा, यहां से ए डॉट बी इक्वल टू होगा आई आई 6 माइनस 2, के दोनों में नहीं है तो के का गुणा नहीं होगा, ये ऐसे कर सकते हो, शून्य के है तो शून्य के है तो शून्य गुणे 4 शून्य है, ये आंसर इसका आ जाएगा 4। ए डॉट बी इक्वल टू 4, ए डॉट बी इक्वल टू 4, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं, आसानी से इसको हम कर सकते हैं। तो जो दोनों होगा मान सिर्फ आई है, आई आई गुणा होगा, जेकर गुणा होगा नहीं, तो बिंदु गुणन या स्केलर गुणन इसको कहते हैं। और इसका सबसे उपयोग क्या है उसको देखते हैं। दो सदिशों के बीच कोण निकाल, मान लेते हैं दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण कैसे हैं। आज एक नया चीज सीख लो, ये स्कूलों में नहीं है, सदिशों के बीच कोण ऐसे नहीं करते हुए हो गया। ये लाइन पढ़ लो ध्यान से,
थीटा नहीं होगा इन दोनों वेक्टरों के बीच। ये लाइन सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वेक्टरों के बीच ये कोण नहीं होगा, बल्कि थोड़ा आगे बढ़ाओ, ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ा दिया। ए और बी के बीच ये कोण होगा और इसको कहेंगे पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा पूरा पढ़ा डाले, पूरा पढ़ा डाले, कुछ पता ही नहीं चला कि दो वेक्टरों के बीच कोण क्या होगा। हमने तो देखा है, इंटरव्यू लिया लोगों जो आए पढ़ाने, तो एक कोण पूछा है, फिजिक्स पढ़ाने आए तो कोण से घर चले गए। उनको है दो रेखा बन गई, एक कोण हो गया। क्या होता है, किसी बिंदु पर दोनों वेक्टर आ रहे हों अथवा उस बिंदु से दोनों वेक्टर जा रहे हों, कमिंग वेक्टर हो या गोइंग वेक्टर हो, दूर उस बिंदु से दूर दोनों जा रहे हों, जैसे यहां देखो दोनों दूर जा रहे हैं, ये इनके बीच कोण हुआ, या ये भी इधर होता तो इसके बीच कोण हो जाता। अब जरा यहां देखो, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो अब इस बिंदु से ये दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, ए और बी के बीच एक कोण होगा पाई माइनस। त्रिभुज वाला जब समस्या हल करेंगे, कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला वगैरह, तो वहां ये चीज जानना हमको जरूरी है। तो कमिंग वेक्टर और गोइंग वेक्टर, उस बिंदु से सभी दोनों वेक्टर आ रहे हों या दोनों वेक्टर जा रहे हों, तो इसको बैठा दो दिमाग से। तुम 11th में हो, उनसे पूछो जो पढ़ रहा है कोटा से लेकर लुधियाना तक, उनके लिए समस्या है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच कोण यदि थीटा है, तो ये देखा गया कि cos थीटा बराबर a डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी। cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी। दो वेक्टरों के बीच cos थीटा हो कोण, cos थीटा बराबर a डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी। a डॉट बी अभी हमने पढ़ा, मॉड ए मॉड बी निकालना कल परसों जब भी पढ़ाए थे, इसके पहले बताए थे। यहां सब मान रख देना, तो cos थीटा का कोई वैल्यू आएगा, मान लो बड़ा 2 आ गया, cos थीटा बराबर बड़ा 2, थीटा बराबर 60 है, तो उन दोनों वेक्टरों के बीच कोण 60 हो जाएगा। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि दोनों के बीच कोण 90 है, इफ थीटा इक्वल टू 90, तो cos यहां रखेंगे, cos 90 हो जाएगा, a डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी। और cos 90 का मान क्या होता है, 0। cos 90 का मान 0, तो 0 क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू a डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। 0 इक्वल टू a डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी। अब स्कूल में या जो तक पढ़ते आए वो क्या करता है, इसमें पूरा कर देगा, तो इतना गुणे इतना बराबर 0, a डॉट बी बराबर 0। लेकिन दिमाग में लगाओ, कोई चीज करने के पहले क्या पढ़ा जाता है, ऐसे लिख देगा 12 जनों का 7-8 जनों का लिख देगा। ये लाइन जानना जरूरी है, a डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी। अगर कोई भिन्न 0 है तो निश्चित रूप से उसका हर तो 0 भी है, तो 0 हो नहीं सकता। क्या 0 होना पड़ेगा, अंश। क्या 0 होना पड़ेगा, अंश। इंप्लाइज दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0, यह इंगित करेगा कि a डॉट b इक्वल टू 0। तो याद रखो, इसका उल्टा भी सही है। उल्टा क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, यह इंगित करता है, बताता है कि a वेक्टर लंबवत है, लंबवत दिशा b। अगर ये डॉट बी 0 है तो ये इंगित करेगा कि a लंबवत है b पे, इसका उल्टा। अगर a लंबवत है b पे तो यह इधर इंगित करेगा, तो निश्चित रूप से a डॉट बी होगा 0। implies and implied by, if a dot b is equal to 0, this implies that a is perpendicular to b, and if a is perpendicular to b, this implies that, इधर लिखते बना a dot b equal to 0। इसको कहा जाता है इंगित होता है और इंगित करता है, implies and implied by। तो दोनों चीजें याद रखना, इसी पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर लंबवत है तो डॉट 0 होगा, और निश्चित रूप से क्या होंगे, लंबवत होंगे। इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, उसी को हमको डील करना है कैसे। दो वेक्टर लंबवत हैं तो उनका डॉट 0 हो जाएगा।
का योग और अंतर एक दूसरे के बराबर हो, दो सदिशों का योग और अंतर एक दूसरे के बराबर हो, तो सिद्ध करो कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत। तो मान लेते हैं दो सदिश ए और बी हैं, इनका योग क्या होगा? इनका योग हो जाएगा ए प्लस बी, इनका अंतर ए माइनस बी। योग ए प्लस बी और अंतर ए माइनस बी दिया है। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, योग अंतर के बराबर है। कई बार एक सवाल सीपीएमटी में, यूपीटीयू में और इंटर में तो छोड़ो, उसको पूछा गया, ऐसे दिया है। अब देखो वेक्टर का शुरू करने के दोनों तरफ मापांक ले लो, दोनों तरफ मापांक ले लो, ऐसे मान ले। फिर कितना दोबारा दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका वर्ग कर दो दोनों तरफ, और इसको खोलो। आ प्लस बा फार्मूला आठ पर धन बार पर ऐसे करते हैं, इसको खोलेंगे तो वेक्टर पे जब वर्ग लगाओ तो माड लगाओ, माड एक वर्ग धन मॉड बी का वर्ग धन, जब गुणा करो तो डॉट लगाएंगे 2a डॉट b, यहां भी मॉड ए का वर्ग धन मॉड b का वर्ग ऋण 2a, गुणा में डॉट माड नहीं लगेगा और वर्ग पे माड पे वर्ग लगाएंगे। देखो इससे कट जाएगा, इसे काट देना, ये मॉड b स्क्वायर मॉड b स्क्वायर कट गया। अब इसको इधर लाओ, ऋण 2a इधर आएगा, 4a डॉट b इक्वल टू 0, 4a डॉट b इक्वल टू 0। ऐसा नहीं a डॉट b बराबर अच्छा की तरह करो, दो संख्याओं का 0 है, ध्यान लिखना 4 इज नॉट इक्वल टू 0, 4 0 नहीं है। अगर दो संख्याओं का अंतर 0 है तो दोनों में से कोई एक संख्या 0 होनी, 4 0 हो नहीं सकता, इसलिए यहां से कर देंगे a डॉट b इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाइज दैट a इज परपेंडिकुलर टू b। बस सिद्ध हो गया कि a b के लंबवत। तो ऐसे करना 4a डॉट b इक्वल टू 0, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए डॉट b इक्वल टू 0, इसलिए a लंबवत b है। इस पर आगे और कराएंगे।